आज दिवाली की रात थी। सभी घर दिवाली के दीपकों से जगमगा रहे थे और हर घर में लाइटें लगी हुई थीं। सभी पटाखे फोड़ रहे थे और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। सभी के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे और सभी के घर जगमगा रहे थे। लेकिन उस गांव में सिर्फ एक घर ऐसा था जिसके अंदर कुछ दीपक नहीं जल रहे थे। ना ही उस घर में कोई पकवान बन रहा था और ना ही उस घर में कोई लाइट लगी हुई थी। वो सुशीला काकी की झोपड़ी थी। सुशीला काकी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। सभी अपनी अपनी खुशियों में मस्त थे। किसी को भी सुशीला काकी का ध्यान नहीं था और ना ही किसी को उनकी फ़िक्र थी। लेकिन नन्हे राकेश को उनकी फ़िक्र हुई और वो सोचने लगा कि आखिर काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। जहाँ तक उसे याद था कि जब से उसने देखा है तब से सुशीला काकी ने एक बार भी दिवाली नहीं बनाई है। ना ही अपने घर पर दीपक जलाती हैं और ना ही लाइटें लगाती हैं और ना ही उनके घर कोई अच्छे पकवान बनते हैं। दिवाली के दिन वो बहुत उदास रहती हैं। ये बात उसको हमेशा खटकती थी, लेकिन अब वो थोड़ा और बड़ा हुआ था, इसीलिए अब उससे इच्छा हुई कि मैं सुशीला काकी के बारे में जानूं। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ रसोई में मिठाइयाँ बना रही थी। वो अपनी माँ से जाकर बोलता है, माँ, आखिर सुशीला काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती है? हर किसी के घर दीपक जल रहे हैं, हर कोई अपनी खुशियों में मस्त है, हर किसी के घर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। आखिरकार काकी के घर कोई पकवान क्यों नहीं बन रहा है? वो हमेशा उदास क्यों रहती है? जहाँ तक मुझे याद है, काकी हर दिवाली पर ही उदास रहती है और कभी भी अपने घर दीपक नहीं जलाती है। ऐसा क्यों है माँ? राजेश की बात सुनकर उसकी माँ उदास चेहरा लेकर बोलती है, काकी भी पहले दिवाली मनाया करती थी। उनके साथ उनका एक बेटा था जो कि इसी दिवाली के दिन पटाखों से जल गया था। इसीलिए जब से वो उसी के दुख में रहती है और अपने घर में कोई पकवान नहीं बनाती। जब भी दिवाली आती है उन्हें अपने बेटे की याद आने लगती है, इसीलिए वो कोई दीपक नहीं जलाती। उनका कोई इस दुनिया में है भी नहीं। वो रोज़ का कमाती है, रोज़ का खाती है। ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतना खर्चा कर सके, इसीलिए वो हर दिवाली उदास रहती है। बेटा, माँ, आपने ही मुझे सिखाया है कि किसी भी दुखी इंसान को खुश करना चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनका बेटा बन जाऊँ? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाओ और काकी को संभालो और उनसे कहो कि तुम्हारा बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और ये लो, काकी के लिए मिठाई लेते जाओ और ये कुछ पैसे हैं, ये काकी को दो और वहाँ पर दीपक जलाओ। अपनी माँ की बात सुनकर राजेश को अपनी माँ पर गर्व होता है और वो सोचता है कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा अच्छी है कि वो एक गरीब औरत की मदद कर रही है। फिर वो खुशी खुशी काकी के घर की तरफ बढ़ने लगता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो किसी का सहारा बनने वाला था। आज वो किसी को खुश करने वाला था और किसी के दुख दूर करने वाला था। ये सोच सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी में उछलता कूदता वो काकी के घर पहुंच जाता है। जब वो काकी को देखता है, काकी एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। काकी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और तुम दिवाली क्यों नहीं मनाती हो? मैंने आज तक तुम्हें दिवाली मनाते हुए नहीं देखा। राजेश की बात सुनकर काकी कुछ नहीं बोली और चुप रही। राजेश ने दोबारा पूछा, काकी, मुझे बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम दिवाली क्यों नहीं मनाती? तुम अपने घर को रोशन क्यों नहीं करती हो? क्यों तुम अपने घर में दीपक नहीं जलाती हो, जबकि गांव के हर घर रोशन है? तुम्हारा घर रोशन क्यों नहीं है? राजेश की जिद पर काकी को हार माननी पड़ती है, लेकिन काकी भरे मन से बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस अपने बेटे की याद आ रही थी। काकी, अगर आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ? मैं क्या आपके बेटे से कम हूँ? आप मुझे अपना बेटा मान सकती हो। चलो साथ में दिवाली मनाते हैं। ये लो, माँ ने मिठाई भेजी है और ये कुछ पैसे। अब हम अपने घर को रोशन करेंगे। आज से मैं आपका बेटा हूँ काकी। राजेश की बात सुनकर काकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो प्यार से उसे बेटा बुलाती है। उसके बाद राजेश बाज़ार जाता है और दीपक लेके आता है और काकी की झोपड़ी को रोशन करता है। फिर काकी राजेश के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाती है।